ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्राइम का बोलबाला। ओटीटी के सभी प्लेटफॉर्म पर अब तक जितनी भी वेब सीरीज आई हैं, वो ज्यादातर अपराध, खून खराबा, पुलिस की सफलता या असफलता पर आधारित हैं। इन प्लेटफॉर्म पर आने वाली फिल्मों का भी यही हाल है। वे भी अपराध से ग्रस्त और त्रस्त दिखती हैं, इस हद तक कि मानो अपराध ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ और सोचा नहीं जा सकता। तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म की सारी सामग्री पर निगाह डालें तो यह तय करना मुश्किल हो जाएगा कि यह मनोरंजन की दुनिया है या फिर अपराध की। किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, विदेशी वेब सीरीज भी ऐसी हैं और भारतीय भाषाओं की यानी स्वदेशी वेब सीरीज भी। इनमें बहुत सी तो विभत्स रक्तपात को महिमामंडित करती लगती हैं, लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसी भी हैं जिनमें अपराध के बावजूद फिल्मकारी की कलात्मकता है और जो कोई संदेश भी देती हैं। दिल्ली क्राइम के पहले सीजन को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। यह सीरीज पूरे देश में विरोध की लहर पैदा कर देने वाले निर्भया कांड पर बनी थी, जिसमें पुलिसिया छानबीन को ठीक वैसा ही दिखाया गया जैसी वह होती है, बगैर किसी ग्लैमर के। उसके बाद स्कैम 92 को गिना जा सकता है, जो हर्षद मेहता के कारनामे पर बनी थी और जिसने हमें प्रतीक गांधी जैसा अभिनेता दिया। यह हमारे बैंकिंग सिस्टम की खामियों का लाभ उठाने वाले पढ़े लिखे और जानकार लोगों के अपराध यानी व्हाइट कॉलर क्राइम दिखाती है। यह सुचेता दलाल और देवाशीष बसु की लिखी पुस्तक द स्कैम, हु बीन, हु लॉस्ट, हु गॉट अवे पर बनी थी। हंसल मेहता निर्देशित यह वेब सीरीज बिना लाउड हुए बेहद सहज और सामान्य तरीके से बताती है कि यह कांड कैसे किया गया और किन कारणों से संभव हुआ। इसकी एक बड़ी खूबी सुचेता दलाल बनी श्रेया धनवंतरी की खोजी पत्रकारिता का रोमांच भी था। पूर्वाग्रहों से परे वास्तविक पत्रकारिता में हमेशा एक ऐसा थ्रिल होता है जिसे किसी बैकग्राउंड म्यूजिक या किसी स्पेशल इफेक्ट के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। काफी दिनों बाद इसी श्रेणी की एक वेब सीरीज की फिर से चर्चा है। यह है खाकी द बिहार चैप्टर। राजस्थान के रहने वाले आईपीएस अमित लोढ़ा कभी बिहार में तैनात रहे थे। वहां के अपने अनुभव पर उन्होंने बिहार डायरीज नामक किताब लिखी थी। उसी पर यह वेब सीरीज बनी है। इसकी चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है कि इसकी रिलीज के बाद बिहार में अमित लोढ़ा पर एक केस दर्ज हो गया है। असल में खाकी द बिहार चैप्टर की कहानी उस समय की है जब लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की सत्ता थी। इस सीरीज के कई पात्र सत्ता से जुड़े दिखाए गए हैं। नेटफ्लिक्स पर इसकी रिलीज के बाद अमित लोढ़ा पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इस किताब को लिखने के लिए कोई इजाजत नहीं ली और इस पर वेब सीरीज बनाने के बदले उन्होंने अपनी पत्नी के जरिए लाखों रुपए लिए। इस वेब सीरीज में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए नई नहीं है, लेकिन उनकी प्रस्तुति के तरीके ने उन्हें नया बना दिया है। यह नीरज पांडे की कृति है, उन्हीं नीरज पांडे की जिन्हें हम अ वेडनेसडे, बेबी, स्पेशल 26, नाम शबाना, एआरी और एमएस धोनी की द अनटोल्ड स्टोरी जैसी फिल्मों के लिए जानते हैं। वे बॉलीवुड के उन बेहतरीन फिल्मकारों में से हैं जिन्हें काफ़ी हद तक सफलता की गारंटी माना जाता है। वे देश के विभिन्न राज्यों के बड़े अपराधियों और वहां के पुलिस के टकराव की कहानियां फिल्माना चाहते हैं। इसकी शुरुआत बिहार से हुई है और पहले ही सीजन में एक केस हो गया है। बताइए, जब तक नीरज पांडे काल्पनिक अपराध कथाओं पर फिल्में बना रहे थे तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने जमीनी बात शुरू की तो गड़बड़ हो गई। कभी कभी इस तरह भी पर्दे से उलझती है जिंदगी। लेकिन जैसे स्कैम 92 से प्रतीक गांधी करियर में आगे बढ़े, वैसे इस सीरीज से करण टैकर और अविनाश तिवारी के बढ़ने की उम्मीद है। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.